मिडिल ईस्ट में कैसे तैयार है नेतन्याहू के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह। मिडिल ईस्ट में नेतन्याहू के खिलाफ तैयार नया चक्रव्यूह। नेतन्याहू पर नरसंहार के आरोप, 6 मुस्लिम देशों में बड़ा एक्शन। इजरायली पीएम के नाम डेथ थ्रेट, किसने जारी किया अरेस्ट वारंट। नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट। ताबड़तोड़ हमलों से अपने दुश्मन देशों को दहलाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या गिरफ्तार किए जाएंगे? ये सवाल आज की बड़ी वर्ल्ड हेडलाइंस में से एक है। आखिर ये चर्चा कहां से शुरू हुई, किसने भेज दिया नेतन्याहू को अरेस्ट वारंट, ये पूरी कहानी आपको बताते हैं। इजरायली पीएम पर किन आरोपों के तहत अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और इसका कानूनी आधार क्या है, ये सब कुछ समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों से। अगर किसी दूसरे देश की अदालत किसी स्टेट हेड के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करती है तो क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल, नेतन्याहू को अरेस्ट करने की भूमिका बनाई किसने। गजा पर इजराइल का 2 साल से ज्यादा तक फुल आर्मी एक्शन और इसके साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोपों का सिलसिला। नेतन्याहू बदले की कार्रवाई में मानवीयता भूल जाते हैं। सर्जिकल बॉम्बिंग के दावे के बीच आम नागरिकों की परवाह नहीं करते। नेतन्याहू कहने को आतंक के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन इन हमलों में बेकसूर बूढ़े, बच्चे और महिलाएं मारी जाती हैं। ये नरसंहार नहीं तो क्या है? नेतन्याहू पर ऐसे आरोप दुनिया भर के कई ह्यूमन राइट्स संगठन और हमले की मार झेल रहे पड़ोसी देश लगाते रहे हैं। इजराइल के 4 बड़े पड़ोसी देश हैं। उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र। इन चारों देशों पर इजराइल ने पिछले 2 साल में किसी न किसी तरह हमले किए। इसके बदले नेतन्याहू को नरसंहार के संगीन आरोपों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्रपति खड़ा हुआ जिसके आरोपों का मतलब पहले से ज्यादा गंभीर हो सकता है। नेतन्याहू पर भड़का तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोआन का वारंट। नरसंहार के संगीन आरोपों में नेतन्याहू एंड टीम पर एक्शन। नेतन्याहू पर एर्दोआन के लीगल एक्शन से पूरा केस दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू को जहां अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त है, तो तुर्की को रूस और चीन का साइलेंट सपोर्ट हासिल माना जाता है। टर्की ने अरेस्ट वारंट इशू कर करके इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक उम्मा में अपनी पोजीशन बनाने का प्रयास किया है। टर्की ये दिखाना चाहता है कि जितने अरब देश हैं उनमें से सबसे आगे ये है गाजा के प्रति सहानुभूति लेकर के और मुस्लिम वर्ल्ड को लेके। ये पहला देश है जिसने अरेस्ट वारंट इशू करा है अरब वर्ल्ड के अंदर से। तो टर्की अपनी लीडरशिप दिखाना चाह रहा है, सिंबॉलिक। अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने ये वारंट कैसे और किन किन के खिलाफ जारी किया। तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 37 व्यक्तियों के खिलाफ वारंट जारी किया। इनमें नेतन्याहू के अलावा रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़, आईडीएफ चीफ एयाल जामिर और सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर भी शामिल हैं। ये वारंट तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ने जारी किया। मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने गजा युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोप में वारंट जारी किए। इजराइल से जुड़े आरोपियों के खिलाफ वारंट का आधार गजा में महिलाओं, बच्चों की हत्या का बनाया गया है। इजराइल के साथ जो इसके रिश्ते नीचे जा रहे हैं उसमें काफी और फैक्टर्स हैं। टर्की और इजराइल की आपस में जियोपॉलिटिकल भी राइवलरी है। मेडिटेरेनियन जो सी है वहां पे गैस की फील्ड्स हैं, मैरीटाइम लेन्स हैं। उधर साइप्रस है जिसके साथ इजराइल की अच्छी दोस्ती है, जो कि ग्रीस है, और इन देशों के साथ टर्की की बनती नहीं है। तो ये पूरी जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रही है इस इलाके में। इजराइल के खिलाफ गजा युद्ध की शुरुआत से ही कई देशों का रुख काफी कड़ा रहा। इसमें तुर्की सबसे आगे रहा है। तुर्की हमास को सहायता देने में भी आगे रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हमास के टॉप कमांडर्स ने हाल ही में तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति के अधीन आने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने वारंट जारी कर दिया। इजराइल के साथ जो इसके रिश्ते नीचे जा रहे हैं उसमें काफी और फैक्टर्स हैं।
टर्की और इजराइल की आपस में जियोपॉलिटिकल भी राइवलरी है। मेडिटेरेनियन जो सी है, वहां पे गैस की फील्ड्स हैं, मैरीटाइम लेन्स हैं। उधर साइप्रस है जिसके साथ इजराइल की अच्छी दोस्ती है, जो कि ग्रीस है, और इन देशों के साथ टर्की की बनती नहीं है। तो ये पूरी जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रही है इस इलाके में। तो क्या इस वारंट से नेतन्याहू एंड उनके मुख्य सहयोगियों की गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? ये सिर्फ मानसिक दबाव बनाने की तैयारी है या फिर मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोई तरकीब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?